Hello बच्चों, let's see the question. A beam of light consisting of red, green and blue colors is incident on right angled prism as shown. The refractive indices of the material of the prism for the above red, green and blue wavelength are 1.39, 1.44 and 1.47 respectively. The prism will, here we have given prism with a ray diagram and 4 options are also mentioned, that is A, separate part of the red color from the green and blue colors, B, separate part of the blue color from red and green colors, C, separate all the 3 colors from one another, D, not separate even partially any color from the other 2 colors. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है जब भी हमारे पास यहाँ पे जो लाइट रे होती है ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, यानी सपोज ये हमारे पास एक मीडियम है रेयरर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम। तो जब डेंसर से रेयरर में लाइट रे हमारे पास इंसिडेंट करेगी, उस पर्टिकुलर केस में जो लाइट रे ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, यानी अपने ओरिजिनल पाथ से ये दूर चली जाती है। अगर हम यहाँ पे इस इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते जाएं इस तरीके से, तो एक पर्टिकुलर हमारे पास एंगल पे जो लाइट रे है वो सरफेस के अलोंग हो जाएगी। उस पर्टिकुलर एंगल को हम यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का नाम देते हैं, दैट इज आईसी। और अगर हम यहाँ पे इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दें तो हमारे पास जो लाइट रे है वो दूसरे मीडियम में ना जाके उसी मीडियम में यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कहने के लिए तो ये हमारे पास यहाँ पे रिफ्रैक्शन का केस है, बट ये हमारे पास यहाँ पे लाइट रे दूसरे मीडियम में ना जाके उसी मीडियम में यहाँ पे वापस आ जाती है। इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। इसकी कंडीशन ये होती है कि इंसिडेंट एंगल की वैल्यू हमारे पास क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होनी चाहिए एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है गिवन मीडियम का, डेंसर का, रेयरर के, जो हमारे पास यहाँ पे रिस्पेक्ट में दैट इज गिवन एज 1/sin IC। और इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे किसी भी कंडीशन में जो गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू अगर किसी भी लाइट रे के लिए यहाँ पे कम या ज्यादा होती है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा, वो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे डिपेंड करती है। यानी इसको हम इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास जैसे व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होती है और हर एक कलर का जो यहाँ पे किसी भी मीडियम के थ्रू या हम कह सकते हैं स्पेशली प्रिज्म के थ्रू जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है। और यहाँ पे जो प्रिज्म है हर एक कलर के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करता है। तो अगर हमारे पास जो क्रिटिकल एंगल के थ्रू हमने मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करा है उसकी वैल्यू गिवन कलर के लिए, जैसे रेड के लिए हो गया, ब्लू के लिए होगा, इस तरीके से गिवन कलर के लिए हमारे पास यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू उस पर्टिकुलर कलर के रिस्पेक्ट में प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से यहाँ पे ज्यादा होती है, तो उस पर्टिकुलर केस में भी हमें यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर म्यू की वैल्यू उस पर्टिकुलर केस में कम निकल के आती है, जैसे अभी हमने यहाँ पे इंसिडेंट एंगल के केस में कंसिडर किया था, तो वहां पे हमें कोई भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। इसी का यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो नाउ अगर हम यहाँ पे एंगल के वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्योंकि ये जो हमारे पास लाइट रे है इस तरीके से इंसिडेंट कर रही है नॉर्मली, तो ये सरफेस पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्ट्राइक करेगी और यहाँ पे अगर मैं इसका नॉर्मल ड्रॉ करूँ, ये आ गया हमारे पास नॉर्मल। तो ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी हमारे पास यहाँ पे 45 डिग्री के बराबर बनेगा। यानी यहाँ से अगर मैं म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, दिस विल बी गिवन एज 1/sin I के बराबर, या हम इसको IC से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस केस में हमारे पास जो I की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू दी 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा sin 45 डिग्री। sin 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2। 1/√2 को सॉल्व करें, दिस विल बिकम 1.41। नाउ अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करें तो वी कैन से म्यू की जो वैल्यू है वो रेड के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके कंपैरिजन में ज्यादा है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो क्रिटिकल एंगल है उसकी वैल्यू इंसिडेंट एंगल से ज्यादा निकल के आ रही है। यानी यहाँ पे हमारे पास जो IC की वैल्यू है दैट विल बी ग्रेटर देन I, और यहाँ पे ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। सो वी कैन से हियर यहाँ पे हमारे पास जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा दैट विल नॉट अकर। यहाँ पे हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन हमें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें ग्रीन और ब्लू की, तो दोनों ही केस में हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो यहाँ पे लेस देन आ रही है। यानी ग्रीन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और हमारे पास यहाँ पे जो ब्लू है, ब्लू के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है
जो गिवन कंडीशन हमने यहाँ पे फाइंड आउट की, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ग्रीन और ब्लू कलर हमारे पास है, तो दोनों ही केस में हमारे पास यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन अकर होगी। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हम कह सकते हैं ग्रीन और ब्लू के केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, जबकि रेड के केस में हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। ब्लू और ग्रीन कलर प्रिज्म में ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, जबकि जो हमारे पास रेड कलर है ये प्रिज्म से बाहर जाके इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जितने भी ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं उनमें से जो रेड कलर है वो ब्लू और ग्रीन से यहाँ पे सेपरेट हो गया। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से सेपरेट पार्ट ऑफ द रेड कलर फ्रॉम द ग्रीन एंड ब्लू कलर्स, ऑप्शन ए इज द राइट वन। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।